ऑनलाइन मीट प्लेटफॉर्म, स्क्रीन शेयर, जैम बोर्ड और रिकॉर्ड मीटिंग। जैम बोर्ड की हमें बहुत आवश्यकता है क्योंकि अभी तक मुझे, जहां तक मैं मानकुंवर बाई महाविद्यालय की बात करूं तो बहुत कम प्रतिभागी ऐसे हैं जो कि जैम बोर्ड का इस्तेमाल अपने पढ़ाने में कर पा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज ये होने वाला है। एक हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे एक व्यक्तिगत निवेदन अपने लिए करना चाह रही हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि प्रतिभागियों को भी उसकी कितनी आवश्यकता है, क्योंकि जब हम रोज गूगल मीट पे क्लास लेते हैं तो शुरू में हम लोग रोज लिंक शेयर करते हैं बच्चों के साथ, तो रोज लिंक बनाना और रोज शेयर करना। तो बाद में ऐसा पता चला कि ये लिंक साल भर के लिए एक बार बना के रखा जा सकता है। तो मैं नितिन जी से आज आग्रह करूंगी कि थोड़ा इस पर भी बताएं कि रोज रोज हमें लिंक ना बनाना पड़े और गूगल कैलेंडर जो है उसको हमको कैसे यूज करना है। तो ये मेरी व्यक्तिगत क्वेरी है जिसके बारे में नितिन जी थोड़ा सा अगर समय निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरा निवेदन है, बहुत सारे मेरे साथियों का ये निवेदन आया था, मैंने पहुंचा दिया है। अब एक निवेदन मैं प्रतिभागियों से और करना चाहती हूँ, वो ये है कि हमको रोज प्रैक्टिस करनी होती है, हम भूल जाते हैं। अगर हम प्रतिदिन प्रैक्टिस ना करें तो शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। एक नितिन जी की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो ये हैं कि चूंकि हम भूलते हैं, इसीलिए YouTube पर वो अपनी पिछली कक्षा का सीधा प्रसारण कर रहे हैं, उसको YouTube पे डाल दे रहे हैं। और मैंने कल देखा कि हमारा जो डे 1 का कार्यक्रम था वो भी YouTube पे डल गया है। कितने लोग वाकिफ हैं यहाँ पर मुझे नहीं मालूम है। नीना उपाध्याय मैडम मुझे दिख रही हैं, स्वागत है उनका। शारदा भारती जी का, सभी का स्वागत है जिन्हें मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो मैं बता दूं कि YouTube में आप अगर जाएंगे YouTube में और जाने के लिए लाइव प्रोजेक्ट इंडिया आप इसको खोजेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं गए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रतिभागी वहां नहीं गए हैं। तो लाइव प्रोजेक्ट इंडिया में आप YouTube में जाएंगे तो आपको डे 1 का और डे 2 का की जो क्लास है उसको आप फिर से जो है सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इतनी मेहनत से ये काम किया जा रहा है कि हमारे जो प्रयास हैं 6 दिन के, वो 6 दिन में ना सिमट जाएं। ये मेहनत इसलिए की जा रही है और इसके लिए आपसे निवेदन ये है कि आज आप YouTube में जाएं। और वेरी गुड, रश्मि मालवीय जी का मुझे संदेश आ गया कि उन्होंने उस YouTube में जाके उसको लाइक भी किया और उसको सब्सक्राइब भी किया है। तो ये जरूरत है इसलिए ताकि आप, हमारे जो नितिन सर हैं और जो उनकी जो टेक्निकल और टीम है वो हमारे तीसरे, चौथे और 5वें दिन के कार्यक्रमों को भी इसी तरह से अपने प्रयास करें और YouTube पर डालते जाएं। तो मेरा निवेदन है कि आप जो है इस तरह से स्वयं भी मोटिवेट हों और दूसरों को भी मोटिवेट करें। और इसी के साथ आइए एक बार सभी का मानकुंवर बाई महाविद्यालय की ओर से मैं स्वागत करती हूँ और नितिन सर को निवेदन करती हूँ कि वे आज की क्लास प्रारंभ करें। नितिन सर। थैंक यू मैडम। निश्चित रूप से मैडम जो भी आपने कहा है आज के सेशन में ये हम सभी शामिल करने वाले हैं और इस टेक्निकल सेशन में सारी चीज इंक्लूड की गई है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी सभी को। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं जैसे कि ऑनलाइन क्लास शेड्यूल, ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म, शेयर स्क्रीन, जैम बोर्ड, रिकॉर्ड मीटिंग, ये सारे सेक्शंस हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास कैसे शेड्यूल करें। जैसे कि अभी मैडम बता रही थी, गुजराल मैडम, कि क्या इश्यूज आते हैं इस तरह से रोज रोज लिंक भेजने में और
शेड्यूल करना बड़ा सरल है, ठीक है। जैसे हम शेड्यूल करते हैं ना, एग्जाम शेड्यूल करते हैं कि इस डे में इतना, इस डे में इतना होगा, ऐसा इसी की तरह हम शेड्यूल करते हैं। बस कैलेंडर जो हमारे लाला राम स्वरूप होता है, उसके तरह से ये इनने गूगल का अपना कैलेंडर दे दिया है, तो इस कैलेंडर को डायरेक्ट हम वैसे ही मार्क करके और उसमें शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, जस्ट वही स्टेप्स है सारे। हमारे पास एक मेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। मेल आईडी के बाद आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप इसको शेड्यूल करेंगे। देखिए हमारे पास अभी इसमें जो ऑप्शन है, ये मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये गूगल ऐप है। इस एप्स पे मैं जाके, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इस एप्स में जाके मैं कैलेंडर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये कैलेंडर ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। कैलेंडर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपने देखा होगा ये काफी सारी क्लासेस आपको नजर आ रही है, जैसे एमएससी पाइथन, ये सब हमारे स्टूडेंट की क्लासेस जो मैं लेता हूँ, वो क्लासेस यहाँ पे शेड्यूल दिखाई दे रही हैं। आईडी स्विच करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं एकदम ब्लैंक कैलेंडर हमें नजर आ रहा है, एक ब्लैंक है कैलेंडर, ठीक है। अब हम इसमें क्लास शेड्यूल करने वाले हैं। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो कि अब लगभग बंद कर दी गई है स्कूल एजुकेशन में, लेकिन वो होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक क्रिएट ऑप्शन है। ये देखिए क्रिएट ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास एक पॉपअप बॉक्स आता है। इस पॉपअप बॉक्स पे हम अपना कैलेंडर शेड्यूल कर सकते हैं। इसे टाइटल लिखा है, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां ना करके आप मोर ऑप्शन पे जाइए पहले। ये एक मैसेज आ रहा है मेरे पास, स्क्रीन किसको शो नहीं हो रही है। सर हेलो। मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है। तो आपको क्या मेरी पिक आपको नजर आ रही है? पिक दिख रही है आपकी। तो पिक से अनपिन करिए आप। अगर आप मेरी पिक से अनपिन कर देंगे तो आपको स्क्रीन नजर आने लगेगी, करके देखिए। वो ऐसा क्या? सर अनपिन कहाँ से होगा? जैसे फोटो पे, जैसे देखिए मैं आपको यही दिखा रहा हूँ डेमो, देखिए स्क्रीन पे देखिएगा। हाँ अभी तो सर। मेरी फोटो देख रहे हैं, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। जैसे जी सर। पिक आप देखते हैं ना, पिक में एक पिन बना होता है, जैसे बोर्ड पिन होता है ना, वैसा पिन बना होता है। हाँ तो हाँ। आप देखेंगे फोटो के ऊपर अगर कर्सर ले आएंगे तो पिन है, पिन में क्रॉस ऑप्शन होगा, हाँ बिल्कुल सही। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा पिन, ठीक है। हाँ सर। जी सर। रिमूव हुआ, हो गया रिमूव ना, जी देखने सर लगी हो स्क्रीन गया। ना। अभी हाँ देखिए सर। स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक, ओके ठीक, ठीक। ये क्रिएट ऑप्शन है, क्रिएट ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करें पहले। मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए एक बॉक्स खुला, डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स में, ठीक है, इस विंडो में आप देखेंगे ऊपर आप उसका टाइटल पुटअप कर सकते हैं जो भी हम शेड्यूल करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे शेड्यूल कर रहा हूँ एक क्लास जो होनी चाहिए कंपलसरी, जो स्कूल में नहीं होती है, ठीक है। उस क्लास को हम कैसे शेड्यूल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास गूगल हिंदी इनपुट है, तो हम इस हिंदी इनपुट का यूज करके हम हिंदी में टाइप भी कर लेते हैं ना। तो नैतिक शिक्षा होना चाहिए सभी के लिए, ठीक है। तो मैं इसको अभी यूजी क्लासेस के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। क्लासेस इस तरह से मैंने लिखा, आपने देखा क्लियरली। अब इसमें और ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इन ऑप्शंस में देखेंगे आप, सबसे पहले ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये फ्राइडे लिखा है, इसमें लिखा ना फ्राइडे, ये फ्राइडे सॉरी फैब 5/20 लिखा है। आपको अगर क्लास आपको शेड्यूल करनी है तो आप इससे शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे आपको अभी क्लास आज 5 फरवरी है, माना कि 5 फरवरी से मुझे 31 मार्च तक मुझे क्लास लेना है, तो मुझे कैसे शेड्यूल करेंगे वो हम दिखाते हैं आपको।
तो यहाँ पे जो फरवरी लिखा है ये तो हम सेट रहने देंगे, ठीक है। यहाँ लास्ट में जाके आप यहाँ पे सेट करेंगे, ये देखिए आपको ये कैलेंडर मिलेगा क्लिक करने पे, आप इस पे ये ऑप्शन है यहाँ पे आप मार्च लेके 31 मार्च पे आप क्लिक कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं क्या आपको दिखाई दिया कि हमने यहाँ पे 5 फरवरी से 31 मार्च तक क्लास सेट कर दी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है क्लास कितने बजे हो, ये भी हमें सेट करना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे 3:30 से 4:30 तक नजर आ रहा है, तो यहाँ से आप चूज भी कर सकते हैं। सपोज मैंने कर दिया 3 o'clock टू, और ये अभी देखिए 45 नहीं मिल रहा है इसमें ना, 3:45 नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको लिख के यहाँ पे 45 कर सकता हूँ। यहाँ कर्सर ले जाइए और यहाँ पे आप मॉडिफाई हाथ से कर सकते हैं, ये 45 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि रेमेडियल क्लासेस होती हैं कॉलेज में, है ना, और बहुत सारी क्लासेस होती है, उसमें कई बार शेड्यूल्ड होता है, 3-3 दिन क्लास लेते हैं, इसलिए ऑनलाइन में 3-3 दिन ही क्लास हुई है, रोज रोज क्लास नहीं हो पाई लोगों की। तो यहाँ पे लिखा है ये ऑप्शन, देखिए डेली मतलब पर डे हो जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा कस्टम ऑप्शन, कस्टम पे क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टम पे क्लिक करना आपको। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आप देखिए आपके पास एक कैलेंडर ओपन हो गया, छोटा सा कैलेंडर का कंट्रोल हो गया, जैसे हम बोलेंगे कस्टम रिकरेंस। रिकरेंस का मतलब होता है रोज क्लासेस होने का या शेड्यूल करने का ऑप्शन, उसे हम बोलते हैं रिकरेंस, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्लासेस रोज होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। अगर कभी आप ऐसी होती हैं कि जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो एम, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हटा दिया। यदि अगर किसी की लास्ट की 3 दिन होती है तो टी, एफ, एस, ये ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं क्लियरली, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये बात लगभग क्लियर है। तो मैं इसको भी फिलहाल कर रहा हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे टू सैटरडे। संडे में स्किप कर रहा हूँ, संडे को देखो, नहीं तो कई बार आपने देखा होगा क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको संडे को भी आता है, आता होगा निश्चित रूप से, कई लोगों के पास वैसे संडे को भी आता है कि क्लास है ना। तो देखते हुए हम देखें, हमने ये शेड्यूल कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये हो गया, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है वीकली, मंथली, डे, इसको वीकली रहने दीजिए, एवरी रिपीट वीक, है ना, और हम यहाँ पे करते हैं डन, ये हमने डन किया। अब आप देखेंगे वीकली ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये ऑप्शंस आपके सामने नजर आने लगे आपको, ठीक है। इसके बाद और आगे का स्टेप क्या है, इसके बाद एक स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, ये है गूगल ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते तो लिंक आपका जनरेट नहीं होगा, तो इस पर क्लिक करना आवश्यक है। मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये हमारा ऐड हो रहा है रिकॉर्ड। आपने देखा क्या हुआ, ज्वाइन विद गूगल मीट कोड, एक कोड इन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया, DSP डैश करके ऐसा कोड एक हमारे पास है, जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये कोड उपलब्ध है हमारे पास, जिसमें अप टू 100 पार्टिसिपेंट ही आ सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनल आईडी से कर रहा हूँ, तो पर्सनल आईडी में जो लिमिट है वो कितनी है, 100 मेंबर की लिमिट है, ठीक है। और लगभग 1 आवर फ्री रहता है, ये 1 आवर के बाद अपनी मीटिंग बंद हो जाती है, फिर आपको रिज्वाइन भी करवा सकते हैं आप उसी पे, ठीक है। ये हो गया दूसरी बात। और हम इसमें देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन, ये लोकेशन भी आप दे सकते हैं कि कहाँ पे क्लास हो रही है आपकी, जैसे आप MKV में ले रहे हैं, या होम साइंस में ले रहे हैं, महाकौशल में, GS में ले रहे हैं, या तो माता गुजरी में ले रहे हैं ना, जहां भी आप तो लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है लोकेशन ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखें नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छा पार्ट है, ये नोटिफिकेशन मतलब एक तरह का अलर्ट है, ये हमें भी अलर्ट मिलता है और लोगों को भी अलर्ट मिलता है जो भी इस क्लास से ऐड रहते हैं। तो जैसे नोटिफिकेशन में मेल है और एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन सिस्टम पे होता है और मेल क्या होगा, मेल पे चला जाएगा। जैसे मैं ये मेल आईडी दे रहा हूँ, ठीक है, मेल आईडी में देने के बाद ये देखिए क्या लिखा, 30 मिनट, मतलब इसको हम कर दे रहे 15 मिनट बिफोर। तो वैसे ही हमारी मीटिंग सब, एक क्लास सपोज 3 बजे शुरू होने वाली है, 15 मिनट पहले सारे स्टूडेंट को या पार्टिसिपेंट को SMS पहुंच जाएगा मेल पे कि आपका भी इवेंट है, आपका भी लेक्चर है, इस तरह से, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया। अब लिखा ऐड नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे नोटिफिकेशन ने किया, एक नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं, हमने 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन एक दे दिया, ठीक है, ये नोटिफाई कर दी, एक नोटिफिकेशन ने दे दिया मेल पे, एक नोटिफिकेशन आपके सिस्टम पे भी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए कलर, इसमें कलर भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे आपकी मल्टीपल क्लासेस हैं, क्लासेस होती है ना गूगल में, अब आपकी नैतिक शिक्षा भी क्लास है, आपकी आप मोरल की क्लास भी, आप मतलब सॉरी आप कंप्यूटर क्लास भी ले रहे हैं और फिजिकल क्लास भी ले रहे हैं, तो इस तरह की जो क्लासेस हैं आप उसको कलर बाय कलर मेंशन कर सकते हैं कि ब्लू कलर ये वाली क्लास, रेड कलर ये वाली क्लास, येलो कलर ये वाली क्लास, इस तरह से हम सेटअप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ले रहा हूँ रेड कलर, ठीक है। अब ये देखिए क्या बता रहे हैं, फ्री बिजी रहने दीजिए, डिफॉल्ट विजिबिलिटी पब्लिक रहेगी इसकी,
अब लिखिए हमें करना है, ये लिखा है एनीवन कैन सी द डिटेल इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन नेम एंड अटैचमेंट, ये सब दिखेगा। ठीक है, या हम मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने इस पे क्लिक किया। ठीक है, ये आ गया डिटेल इसमें। इसमें आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध हैं, ये देखिए हमने कर दिया। ठीक है, साथ में आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं, मीट आईडी अलग से दे सकते हैं। यहाँ पे हमने मीट आईडी यहाँ पे एक अलग से दे दी, एज अ लिंक बना के, लिंक लिखा ना, इंसर्ट अ लिंक, एज अ लिंक हम देंगे। ये देखिए लिंक के रूप में आने लगी ना। यहाँ पे और भी अटैचमेंट कर सकते हैं आप, अटैचमेंट के साथ में चाहे तो कोई ब्रोशर, बैनर, फ्लायर, ये सारी चीजें आप इसमें अटैच कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अपलोड करते हैं फिलहाल। ये डेमो है छोटा सा, इसी को मैं अटैच कर लेता हूँ, ये अटैचमेंट मैंने ले लिया है। ठीक है, ये हो गया अपलोड। और भी अटैच कर सकते हैं, ऐड मोर अटैचमेंट भी लिखा है, तो आप इसमें मल्टीपल अटैचमेंट दे सकते हैं। ये अटैचमेंट हो गया। ये हो गया। अब आप इसको लोगों को भेज भी सकते हैं, जैसे कोई पार्टिसिपेंट, सपोज आप चाह रहे हैं कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप ना है, जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उनमें सबने मेल आईडी भेजी होगी, तो उन मेल आईडी को हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। अभी मैं कुछ मेल आईडी इसमें डालता हूँ, जैसे कुछ मेल आईडी है नहीं हमारे पास अभी फिलहाल, है ना, ये दूसरा अकाउंट है तो उसमें मेल आईडी इसमें उपलब्ध नहीं है। मुझे कुछ आप मेल आईडी भेजेंगे, कुछ 4-5 लोग जो हुए हैं पार्टिसिपेंट हमारे पास, प्लीज मुझे भेज दीजिए मेल आईडी, 4-5 लोग ही भेज दीजिए, मैं आपको भेजता हूँ, आप देखिए आपके पास पहुंचेगा वो मेल परफेक्टली। इतना बहुत है, 4 लोगों का बहुत है। ईमेल आईडी में 111 था कि सिंगल 1 था? सर 111। ट्रिपल, ओके ठीक। हम जाते हैं। देखिए कैलेंडर है, इस कैलेंडर में ईमेल आईडी पुटअप करता हूँ। देखिए ईमेल आईडी आ गई सारी, मैं करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद आप देखेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ईमेल आईडी जुड़ गई हमारे पास। ठीक है, मेल आईडी जुड़ गई। इसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं यहाँ से, ये सेव किया। ये पूछता है वुड यू लाइक टू सेंड इन्विटेशन ईमेल टू गूगल कैलेंडर गेस्ट, इसमें मैं करता हूँ सेंड ऑप्शन पे क्लिक। इस सेंड ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए नीचे बन के आया है। ठीक है, मैंने किया ये इनवाइट। ठीक है, इनविटेशन मैंने भेज दिया। अभी आप देखेंगे आपके पास एक मेल गया होगा, मेल रिसीव हुआ किसी को? मैं एक अपने आप को भेज देता हूँ एक बार, है ना, ये यहां से मैं वापस जाके गोइट एक मेल अपने आप को भेजता हूँ, ताकि मैं आपको ओपन करके दिखा सकूँ किस तरह से, दिखा सकूँ किस तरह से आता है। ये मैं इंडियन टैग पे भेज दे रहा हूँ, इस पे ये आ रहा है, ओके सेंड। ठीक है, 1 पर्सन। ठीक है, ये हमने भेज दिया। अब मैं दिखा दूँ आपको कैसे मेल मुझे मिला। ये देखिए एक मुझे मेल रिसीव हुआ है, इसमें लिखा है इंडियन टैग इनविटेशन नैतिक शिक्षा यूजी, आरएसवीपी है ये,
है ना आरएसवीपी। मैं यहाँ पे यस करके इसका समर्थन करता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक आएगा शायद यस करने का, खुल रहा है ये भी। चलिए इसको मैं यहाँ से क्लिक करके ओपन करता हूँ डायरेक्टली। ये देखिए कैलेंडर खुला है, यहाँ से मैं यस कर देता हूँ। यस करने से क्या होगा, वोटिंग आ जाएगी। इस पे यस किया मैंने, ये देखिए ग्रीन हो गया सिंबल, मतलब मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे आप तो मतलब यहाँ पे हमारे पास एक रिप्लाई भी आता है कि हाँ इनने क्या किया है, इसको यस और ओके कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पहले क्या हुआ, ये डिटेल्स पहुंची आपके पास। देखिए कैलेंडर भी आया, 5 फरवरी को मेल आया, इस पे गूगल कैलेंडर है, आइडिया भी है जिन जिन लोगों ने साथ में ज्वाइन किया है, जिनको भेजी गई है ये आइडिया है। नीचे आप देखेंगे और भी ऑप्शन है, कैलेंडर जो हमने भेजा था इन्विटेशन कार्ड वो भी है, साथ में ये एक लिंक भी है उसी का जो इमेज है, और साथ में देखिए गूगल मीट का लिंक भी इसमें उपलब्ध है। ठीक है, समझ गए ना, ये देखिए लिखा ना गूगल मीट का लिंक। इस तरह से हम ये कैलेंडर को बना सकते हैं। ठीक है, ये लगभग क्लियर हो गया होगा सभी को कैसे हम शेड्यूल करते हैं। जैसे अब किसी को भेजना है, मतलब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है स्टूडेंट्स को, तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा नैतिक शिक्षा यूजी 3 PM, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद क्या देख रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं सारी चीजें। तो हम यहाँ ऊपर से यहां तक सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। देखिए मैंने कॉपी कंट्रोल सी से कर दिया। अगर ऑप्शन ना बने तो देखिए साइड में एक ऑप्शन आता है कॉपी रेफरेंस, इसको नोटपैड पे ले आता हूँ और नोटपैड पे पेस्ट करता हूँ। सॉरी कॉपी नहीं हो शायद वो कंटेंट, वापस ले आता हूँ। देखिए कंटेंट आ गया। यहाँ देखिए नैतिक शिक्षा फरवरी 5 फरवरी 2021 से 3:00 से इतने मिनट तक। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हल्का सा। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम थोड़ा सा सेटअप कर लेंगे, हल्का सा सेटअप। कैसे करना है, जैसे ये लिखा है इसको हम कट करते हैं यहाँ से और यहाँ ले जाते हैं, ये यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, 5 फरवरी 2021 से मार्च 31 2021 तक ये प्रोग्राम है। और इसको और एंटर करके हम यहाँ लिख देंगे टाइम, और लिख देते हैं टाइमिंग क्या रहेगी, ये देखिए व्यवस्थित हो गया एकदम बिल्कुल क्लियरली। कब रहेगी, वीकली ऑन मंडे ट्यूसडे थर्सडे, ऐसा करके इसमें बना दिया है क्लियरली। ठीक है, और नीचे एक लिंक दे दिया, इसको हम शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट तक। तो अब क्लास लेने के लिए भी यहाँ परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब देखिए आज 5 तारीख है, अभी क्लास चल रही रिसेंटली। ठीक है, मैंने इसी मेल आईडी पे किया है। अब मुझे क्लास लेना, तो मैं क्या करूँ, क्लास लेने के लिए मैं क्या करूँ, सरल तरीका होता है, हमें सिर्फ इस पे जाना है और सिर्फ मीट ओपन करना है, गूगल मीट। ये देखिए गूगल मीट ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा। देखिए ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में क्या लिखा है, नैतिक शिक्षा यूजी पीजी क्लासेस। आप इस पे क्लिक करके क्लास ले सकते हैं। देखिए ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया क्लियरली। ठीक है, अभी आपसे ये वो नहीं पूछेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इस पे पहले सबसे पहले जो नियम है, मैंने नियम आपको बताया वही वापस, कि हमें माइक बंद करना और कैमरा बंद करके ही इन होना है। ज्वाइन पर हमने क्लिक किया, ये हमारा अकाउंट खुल गया, दिखा आपने क्लियरली अकाउंट आ चुका है। तो हम इस तरह से इसमें इन कर सकते हैं। ये लगभग क्लियर होगा सभी को हमारे हिसाब से। ठीक है, अब मैं आगे की तरफ और बताता हूं आपको। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई, किस तरह से हम गूगल कैलेंडर को बनाते हैं, कैसे शेड्यूल करते हैं, कैसे मीटिंग शेड्यूल करते हैं। ठीक है, तो आप इस मीटिंग को शेड्यूल करके आप प्रोस्पेक्टस में, सॉरी बैनर में, जो भी हम बना के लोगों को शेयर करते हैं ना, वहां डाल सकते पहले ही। सपोज आपको 23 मार्च को आपको शहीद दिवस पे कोई कार्यक्रम करना है, तो आप उसको शेड्यूल करके और नीचे आप लिख सकते हैं, है ना, और वहां पे लिख सकते हैं प्लीज ज्वाइन और प्रोग्राम विद दिस फॉलोइंग गूगल मीट लिंक, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको जो 4 लोगों की जो ईमेल आईडी आई थी उनको मेल भी मिला होगा निश्चित रूप से, जो हमने भेजा है अभी। मिला सभी को? Yes, sir. ओके, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्लियरली। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारे सेशन में और क्या क्या सेशन में है। हमने देखा अभी क्लास को कैसे शेड्यूल करना है, ऑनलाइन मीट कैसे बनाना, प्लेटफॉर्म गूगल प्लेटफॉर्म पे आपको बताया है। ठीक है, तो गूगल प्लेटफॉर्म पे हमने गूगल मीट की आईडी बनाना सीखा। ये हमने आईडी बनाई यहाँ पर, ये देखिए इसको शेड्यूल किया हमने, किस तरह से शेड्यूल किया ये भी आपको पता चला। ठीक है, कैसे आप भेजते हैं लोगों को वो मैंने आपको बताया। एक चीज और बता रहा हूँ आपको, अब सपोज ऐसा होता है कि 31 मार्च तक हमने क्या किया था, क्लास को शेड्यूल किया था। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं अभी कोविड चल रहा है, क्या करो, अभी एग्जाम जो होंगे वो कब होंगे आपके
मई में होंगे। तो अब क्या करना है, उन्होंने बोला कि और पढ़ाइए, आप क्लास नहीं हो पाई बच्चों की, तो उस क्लास को आपको 31 अप्रैल तक लेना है या 30 अप्रैल तक लेना है ना। तो अब क्या करना है, इसी में हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ये बना है ना कैलेंडर, आपको नया नहीं बनाना है, सेम आईडी रहेगी, सिर्फ यहाँ पे डेट और टाइम बढ़ जाएगा। तो 31 मार्च जो लिखा है, इस पे क्लिक करके मैं जाऊंगा अप्रैल में और 30 अप्रैल लेता हूँ, सेव करता हूँ यहाँ से। इसमें आएगा दिस इवेंट, दिस एंड फॉलोइंग इवेंट, ऑल इवेंट, इस पे सिर्फ इस पे टिक करना, दिस एंड फॉलोइंग इवेंट, मतलब इस इवेंट से संबंधित जहां जहां भी जो जो चीजें हैं उसमें ये सब जगह अप्लाई हो जाएगा। तो मैं करता हूं यहाँ पे ओके। ये बोल रहा सेंड करने के लिए, आप फिर से सेंड भी कर सकते हैं, ये सेंड मैंने कर दिया, सभी के पास फिर से मैसेज पहुंच गया। कौन सा मैसेज गया वो, 31 मार्च वाला। देखिए मेरे पास फिर से एक मेल आया हुआ शायद, अगर मेरी मेरी आईडी उसमें कनेक्ट है तो रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आ गया, ये देखिए अब क्या बोल रहा है ये, 30 अप्रैल तक हमारी क्लासेस चलेगी, मतलब सेम आईडी है लेकिन टाइम हमारा उसमें बढ़ गया। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, हम यहाँ बहुत आसानी से उसका टाइम बढ़ा के लोगों को वापस भेज सकते हैं। तो यहाँ तक लगभग सभी को क्लियर होगा। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आगे और क्या है मैं देखता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर कैसे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, स्क्रीन शेयर कैसे करें। स्क्रीन शेयरिंग मना किया मैंने पहले, जब हमें स्क्रीन एक्चुअल में शेयर करना हो तो ही हम स्क्रीन शेयर करें। कैसे शेयर करना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं जैसे ये आईडी है, इस आईडी पे जाके बता रहा हूँ स्क्रीन कैसे शेयर करें। ठीक है, क्योंकि मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूंगा तो फिर वो आपको दिखाई नहीं देगा। शेयर करने के लिए क्या करने से मैंने लिखा ये रिटर्न टू होम स्क्रीन या ज्वाइन, रीज्वाइन पे क्लिक करता हूँ, वापस उसी मीटिंग पे जाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, ठीक है ज्वाइन, ये ज्वाइन किया। अब स्क्रीन कैसे शेयर करना है वो जानने वाली बात है, किस तरह से हम करें और क्या ना करें, वो हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। स्क्रीन शेयर करने के लिए आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, प्रेजेंट नाउ ऑप्शन। सभी को दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैं कर्सर रख रहा हूँ, ये लिखा है प्रेजेंट नाउ। अभी कोई भी मत करना स्क्रीन प्रेजेंट, मैं कर रहा हूँ ठीक है, ये तो आपकी स्क्रीन मुझे नजर आएगी ना। मैं अभी प्रेजेंट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया प्रेजेंट नाउ पे। अब आप देखेंगे इसमें 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, योर एंटायर स्क्रीन, अ विंडो और अ टैब, 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं क्लियरली आपने देखे। तो इसमें मैं करता हूँ सबसे पहले अ टैब। सजेस्ट मैं करता हूं सभी को कि आप जो करें वो करें क्या, एंटायर स्क्रीन, उससे फायदा मिलेगा आपको। देखिए जैसे आ टैब लिखा, टैब का मतलब ये है आपकी, ये जो टैब है ना आपके एमएस वर्ड के, सॉरी ब्राउजर के जो टैब होते हैं वो टैब है। जैसे मैंने टैब पे क्लिक किया, बेस्ट फॉर अ वीडियो एंड एनिमेशन, जैसे मैंने टैब पे क्लिक किया और इसमें मैं ले रहा हूँ जैसे गूगल क्रोम, गूगल ड्राइव, ये बहुत सारे टैब ओपन है। सबसे पहले मैं टैब ओपन करता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं एक हमारा एक और चैनल है, धार्मिक चैनल है, उस पर आप जाएंगे, उस पर मैं ले चलता हूँ आपको। सबसे पहले यूट्यूब का लिंक ओपन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि शेयर ही मैं कराना चाह रहा हूँ यूट्यूब को, या मैं यूट्यूब ही दिखाता हूँ आपको। काम करते हैं यूट्यूब से बेहतर मैं वेबसाइट दिखाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब बहुत लोड लेगा अभी। लोड लेने पे क्या होगा, नेटवर्क हमारा गड़बड़ होगा। ये वेबसाइट ओपन हो गई। नवरात्र संस्थान जबलपुर, इसमें वीडियो की तरफ चल रहा हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं वीडियो ये लगा हुआ हमारा, ठीक है, टॉप 10 दुर्गास फैक्ट्स है ना। तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको, इसमें क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी फिलहाल यहाँ पे जाके आपको शेड्यूल वो शेयर करवा रहा हूँ स्क्रीन। मैंने ये स्क्रीन शेयर करी, अब टैब, अब टैब में पकड़ेगा, देखिए नवरात्रि पकड़ा इसने टैब, मैंने टैब किया, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे, या छोटा सा ऑप्शन है शेयर ऑडियो। अगर इसको इस टिक को हम हटा देंगे तो लोगों को ऑडियो सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर ये टिक रहेगा शेयर करेंगे तो क्या होगा, ऑडियो भी सुनाई देगा। अब देखिए वापस स्क्रीन पे लाके रख दिया इसने, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये थोड़ा हैवी चलता है लेकिन काम हमारा हो जाएगा लगभग। देखिए आपको साउंड सुनाई दे रहा है क्या सभी को? नहीं सर।
सुनाई दे रहा होगा, धीमे धीमे सुनाई दे रहा होगा साउंड, कट कट के आ रहा होगा साउंड। यस सर, सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये साउंड देखा आपने जो मैंने बताया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये शेयर करता ना गूगल मीट के द्वारा, ये शेयर जो करता टैब में, ये स्टॉप करता हूं मैं यहाँ से, ये स्टॉप मैंने किया, ठीक है। ये जो स्क्रीन शेयर होती है ना, तो इसके लिए चाहिए हैवी कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम। ये जो है लगभग आई आई जो i3 और i5 जो भी है, ये जो नए जनरेशन है 11 जनरेशन आया, उसको सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। और फिर जो हमारी कनेक्टिविटी है ये भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब हम जो मोबाइल से भी इंटरनेट चलाते हैं ना, जो बोलते हैं हम 4G है और ये है, तो वो 4G से तो होता ही नहीं है, नाम का बस 4G है। अगर हम प्रॉपर वाकई में चलाना चाहते हैं, इसके लिए हमें अच्छे कनेक्शन की जरूरत है, इंटरनेट कनेक्शन की। तब वो ना साउंड कटेगा ना ऑडियो कटेगा, एकदम क्लियर ऑडियो जाएगा वहां पे, है ना। और वीडियो भी आपको एकदम परफेक्ट दिखाई देगा। अभी वीडियो कट कट के आ रहा है, रुक रुक के ब्रेक होके आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हैवी फाइल सर्वर पे जाके फिर सर्वर से वापस रीडायरेक्ट होके आपके शेयर स्क्रीन पे आ रही है, इसलिए वो थोड़ा स्लो चल रहा है। तो अगर हमें वो चलाना है वैसे ऑप्शन, तो फिर उसके लिए हैवी कॉन्फ़िगरेशन में देखने पड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन हमने देखा, इसमें प्रॉब्लम आपने देखी इस टैब में। इस टैब को केवल आप तब उपयोग करें जब आपको केवल इंफॉर्मेटिव दिखाना हो कोई सेशन, मतलब वीडियो से ऑडियो से कोई मतलब ना हो, ठीक है। ठीक है, केवल आपको जानकारी दिखानी हो तो हम ये बता सकते हैं कि ये हमारा ये पेज है, इस पे ये सारे कंटेंट्स हैं, ये कंटेंट इस तरह से और रोटेट होते हैं, ये कंटेंट, तो इसके लिए वो टैब ठीक है, ओके है ना। बट इससे केवल ये टैब होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पे चलते हैं विंडोज पे, लिखा विंडो। विंडोज पे प्रॉब्लम है, मतलब विंडोज पे शेयरिंग पे क्या होता है, एक समस्या ये बड़ी है, कभी कभी इसमें विंडोज गुम जाती है, मतलब वो उसको उठाता नहीं है। जैसे हमने इसमें देखें, आप जितनी विंडोज ओपन, विंडोज के छोटे छोटे आइकन देती है इसने, ये आइकन, ये आइकन, ये आइकन। जैसे मैंने पावर पॉइंट का आइकन दे दिया, पावर पॉइंट मैंने लिया और उसको शेयर किया, ये देखिए आपको डायरेक्ट स्क्रीन शेयर हो रही ना, शेयर स्क्रीन जो हम आज पढ़ा रहे हैं वो स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, ठीक है। लेकिन अब यदि मैं दूसरे पे जंप करता हूँ, ये देखिए जंप मैंने किया, ठीक है, ये मैंने जंप किया वापस इस पे, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब ही नहीं बचा कुल मिला के। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये टैब जो हमने लिया विंडो टैब में, इसमें फायदा क्या हुआ इसको करने का, वापस अगर ऑल स्क्रीन जैसे काम कर रहे हैं वो, तो इसलिए इन सब ऑप्शन से बेहतर ऑप्शन हमारे पास है कि आप प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करिए और हमेशा किस पे क्लिक करिए, योर एंटायर स्क्रीन पर। अगर आपको कभी भी स्क्रीन प्रेजेंट करनी है तो ध्यान रखिए, आपको क्लिक करना प्रेजेंट नाउ स्क्रीन पर, और यहां आप देंगे योर एंटायर स्क्रीन ऑप्शन पे। ये मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे टैब आ रहा है, ये पॉपअप बॉक्स है, लिखा ना योर शेयर योर एंटायर स्क्रीन, ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, देखिए शेयर का ऑप्शन अभी डिसेबल्ड है, ये है ना, देख रहे हैं डिसेबल है, कुछ नहीं हो रहा क्लिक करने पे। तो ये जो बीच में जो ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तब ये इनेबल रहेगा, देखिए ब्लू हो गया। अब हम शेयर करेंगे, अब शेयर करने के बाद स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई, देखिए लिखा ना योर यू आर प्रेजेंटिंग स्क्रीन, ये स्क्रीन प्रेजेंट हो गई। अब हम जो भी चाहे जिस भी टैब पे जाके क्लिक करेंगे वो टैब आपको नजर आएगा क्लियरली। क्लियर हुआ स्क्रीन कैसे शेयर करना है अच्छे से, ठीक। ये हमने देखा स्क्रीन कैसे शेयर करें। तो एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीन ऑप्शन है, इसमें आप कोशिश करिए कि आपको योर एंटायर स्क्रीन पे ही जाना है। जैसे पीपीटी प्रेजेंट करनी होती है लोगों को, तो योर एंटायर स्क्रीन पे क्लिक किया हमने प्रॉपरली, ठीक है। फिर हमें इनसे मतलब नहीं है, क्या है इन सबसे मतलब नहीं, सारी विंडोज को आप मिनिमाइज करिए, ठीक है। जैसे कि अभी हमारी पीपीटी यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ पीपीटी को, ये पीपीटी मैंने स्टॉप करी अभी फिलहाल, ये पीपीटी है, इसको मैं रन करने वाला हूँ। यहाँ से देखिए कई लोग ऐसी पीपीटी दिखाते हैं, इतने ही उन लोग खत्म कर देते इसको। तो आप कोशिश करिए कि स्लाइड शो करें, तो आपको फुल स्क्रीन में एक प्रॉपर बैलेंस दिखेगा, देखिए एकदम बैलेंस दिख रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्क्रीन शेयर करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जैमबोर्ड कैसे उपयोग करें, जैमबोर्ड का उपयोग क्या है। देखिए
देखिए अब ये जैसे हमारे पास ओपन है, ठीक है, इसमें आप यहाँ देखेंगे नीचे 4 ऑप्शंस बने हैं इसमें, ठीक है, ये है मोर ऑप्शन। इस मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा व्हाइट बोर्ड ओपन अ जैम, लिखा व्हाइट बोर्ड, इसको बोलते हैं जैम बोर्ड, जो कि गूगल के द्वारा बनाया गया बोर्ड है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ ड्राइंग से संबंधित, कुछ टैक्स से संबंधित ऐसी डिटेल्स आपको मिलती है। तो इसको करना क्या है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा व्हाइट बोर्ड, आप व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं या ड्राइव से भी आप ले सकते हैं। जो भी आप बनाते हो वो आपकी ड्राइव में जाके सेव हो जाता है डे बाय डे। आप जो भी इसमें काम करते हैं वो ड्राइव में सेव हो जाता है। आप बाद में आफ्टर क्लास या किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो आपने जो जैम बोर्ड में काम किया है वो सब ड्राइव में शो सेव हो जाता है। तो उसको हम पर्टिकुलर स्टूडेंट तक या जो ग्रुप आपने बनाया है वहां आप उसको वापस सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी बच्चे ने पूछा कि भाई सर वो 2 तारीख को आपने जो समझाया था आप उसको रिवाइज कर देंगे प्लीज, तो फिर आपको भी उसमें क्या समस्या नहीं होगी। जैसे व्हाइट बोर्ड होता कॉलेज का तो मिटा देते हैं हम रोज के रोज डेली, तो आपको प्रीवियस डे का तो नहीं मिलेगा ना डेटा। लेकिन जैम बोर्ड जो है वो हर डेटा को संभाल के रखता है, सिक्योर करके रखते हैं, आप उसको ओपन करके दिखा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ जैम बोर्ड पे, ये देखिए स्टार्ट अ न्यू बोर्ड, इसमें मैंने क्लिक किया। अभी आप देखिए एक और स्क्रीन दिखेगी, इसमें डबल स्क्रीन बनेगी, ये क्रिएट हो रहा जैम लिखा है, क्रिएट अ जैम। इसमें ईमेल आईडीज थी, इन लोगों तक हम भेज भी सकते हैं जैम बोर्ड को। ये देखिए लिखा ना इसमें, इतने लोगों तक आईडी पहुंच जाएगी ग्रुप के माध्यम से। अभी देखिए लिखा शेयर विथ 5 पीपल्स, लिखा ही एडिट मोड में है, आप इसको व्यू मोड में भी कर सकते हैं। नहीं तो स्टूडेंट करते क्या है, आप लिख रहे हैं वो भी एडिट करते जा रहे हैं, समझे ना। आप लिख रहे हैं राम, ऊपर जय और लगा रहा सामने, समझे ना। तो ये स्थितियां बनती हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, है ना, थोड़े से, तो उनके लिए क्या करो, आप व्यू करो भाई, कि आप देखो, केवल उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको देखना बस, ठीक है। हमने किया सेंड। अभी आप देखेंगे 4 लोगों के पास वो मेल पहुंच गया होगा, ठीक है, उस पे ग्रुप में, ठीक है। ये जैम क्रिएट हो रहा है, हो जाने दो, ये हो गया क्रिएट, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए हमारे टॉपिक के साथ आता है, देखो नैतिक शिक्षा यूजी क्लासेस और पूरा हमारा लिंक विंक सब दिया है। ये पेजेस हैं, ये ना वन फ्रेम है, ये 2 फ्रेम है, ये 3 जितने आपको चाहिए अनलिमिटेड फ्रेम्स आपको मिलते हैं इसमें, कोई कमी नहीं है बोर्ड की। एक क्लिक करेंगे नया बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन, अब यहाँ साइड में ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन आपके पास पेन ऑप्शन है, इसमें आपको कुछ कलरफुल पेन मिलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे क्लिक करते हैं इसमें, ये पेन है कि ऑप्शन है, स्टाइल्स है, जैसे ये है पेन, मार्कर, हाइलाइटर और ब्रश, ये है, और इसकी ये कलर्स है, ठीक है। उसके बाद इरेजर है, आप किसी भी लाइन को जो ड्रॉ की उसको मिटा सकते हैं। ये सिलेक्ट टूल है, इसका उपयोग हम तब करते हैं जब किसी कंट्रोल को मूव कराना हो। ये हमारे पास स्टिकी नोट्स हैं, आप जैसे कुछ भी लिख के आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं, जैसे मैंने पिंक कलर में लिख दिया या ऑरेंज में लिखता हूँ, मैंने किया और मैंने यहाँ पे किया सेव। ये देखिए आ गया जय श्री राम स्टिकी, ये मैंने टिकट लगा दी छोटी सी, क्लियर है। तो ये एक मैसेज होता है जो हम हाईलाइट करके कभी भी दे सकते हैं, ये स्टिकी नोट्स कहलाता है। एडिट करना आपको तो यहाँ ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, कभी भी वापस ले आने। अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो आप इसको यहाँ से खींच के बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे ये देखिए देख रहे हैं, कभी भी इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं, डुप्लीकेट ऑप्शन है, डुप्लीकेट बन गया, देखिए डबल हो गई कॉपी। इसमें जय श्री राम लिखा था, इसमें हम कर दे रहे हैं राम, कर दिया हमने यहाँ पे। आप ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये स्टिकी नोट्स कहलाता है, कभी भी आप स्टिक कर सकते हैं कहीं भी। अब इसके बाद देखें आप, जैसे इसमें एक ऑप्शन है ये इमेज, ऐड अ इमेज, आप इस पे इमेज कभी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको इमेज ऐड करना है। ये देखिए ऑप्शन है, ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये आपको बताएगा अपलोड यूआरएल बाय कैमरा, मतलब हमारा कैमरा ओपन हो जाता है इससे ना, ये चीज है। गूगल इमेज, गूगल देखिए डायरेक्ट गूगल खुल के आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से, गूगल, गूगल ड्राइव और गूगल, ये ऑप्शन है। और अंत में क्या ऑप्शन बचता है, फिर से क्लोज करता हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया, ये आ गया अपलोड, ये ब्राउज ऑप्शन, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं इमेजेस।
मणिपुरी इमेज एक डांस है, छोटा सा फोक फोक आर्ट वहां का ये अपलोड हो रहा है, ये अपलोड हो गई इमेज, ठीक है। ये इमेज आ गई, ठीक है। आपने देखा बिल्कुल आसानी से आ गई है ना इमेज, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसके लिए, बहुत विशेष काम नहीं है, बहुत इजीली हो जाती है। ये हमने लिया। अब आप अगर कुछ बताना चाहो इमेज में कि भाई क्या क्या चीजें इसमें, कैसे प्रॉप्स है या क्या चीज है, तो आप भाई इसके लिए काम कर सकते हैं इस पे। जैसे मैंने ये जूम कर ली थोड़ी सी इमेज, सबको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। फिर हमने यहाँ से क्या ले लिया, हाईलाइटर ले लिया, पेन ले लिया, ये पेन हाईलाइटर ले लिया, ठीक है। हाईलाइटर में हाईलाइट करके दिखाया कि ये जो है ये सेक्शन क्या है, ये ठीक है, ये सेक्शन क्या है, ये जो है ये क्या है, और ये हाथ में क्या है, ठीक है। ऐसे करके हमने दिखाया ना। फिर हमने यहाँ दिखाया कि इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ में लिखा भाई जो भी कुछ है आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास और भी ऑप्शन है इसमें हाइलाइटर के अलावा, ब्रश भी है, ब्रश का भी उपयोग कर सकते हैं। ब्रश कैसा हो जाएगा, देखिए ये चल रहा ब्रश, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं ब्रश का। अगर आपको सिर्फ पेन का यूज करना, पेन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे रेड पेन हमने लिए, हमने ये दिखाया काउंट कर करके, ये देखिए ये क्या है, ये क्या है ना। हम नोट्स में बताते हैं ना कि ये ब्लॉग ये है, ये बिल्डिंग ये है, इस तरह से काम होता है। इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं कभी भी। तो ये लगभग क्लियर होगा सभी को। अब मैं इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ यहाँ से, ये किया मैंने, इसको टिक किया और डिलीट बटन प्रेस की, डिलीट हो गया। ये जो भी कंटेंट है आप इरेजर से क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, देखो एक एक करके। लेकिन ऐसा बहुत टाइम ले रहा है मिटने में, हम कंट्रोल जेड बटन दबाएंगे सब गायब हो जाएगा वो। ये देखिए स्क्रीन हम आ गए, कंट्रोल जेड बटन अनडू एक बार में, ठीक है। ये हो गया। शेप्स भी हैं, आप चाहे तो शेप से ही पढ़ा सकते हैं, जैसे ये अब मैथ्स में पढ़ाते तो मैथ्स में हमने ये बना दिया, फिर हमने लिखा भाई ये बना दिया ये, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूले डाल देते हैं, ऐसे कर लेते हैं काम, ठीक है। हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स पे हमने ये लिखा है यहाँ पे, ये हो इसकी क्या, इसी हमने कर दिया और हमने इसका फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। ये एक मिनट, ये मैंने लिया ट्रायंगल ले लिया और इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कि फॉर्मूला होता क्या है। तो इसका होगा फॉर्मूला एरिया इक्वल टू 0.5 बेस इनटू हाइट, फॉर्मूला फॉर्मुलेट करके दे दिया। तो ऐसे आप स्टूडेंट को जल्दी से बता सकते हैं कि इस जो रेक्टेंगल है इसका क्या होता है, जो एरिया है, मतलब कि एरिया जो रेक्टेंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है, 1/2 मतलब 0.5 इंटू बी इंटू एच, ये हो गया 0.5। ऐसे करके हम इसको दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके बाद आपको एक लेजर मिलता है यहाँ पे, लेजर का उपयोग हम ऐसे करते हैं, जैसे आपको ये दिखाना ये पॉइंट कि ये इसका एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर, तो लेजर क्या होता है तुरंत गायब हो जाता है। ये है फॉर्मल लेजर में क्या अच्छी ये सुविधा है, ये देखिए ये बहुत देर तक रहता नहीं है, मतलब आपने ये बताया समझाया थोड़ी बात समझने के बाद खत्म हो जाती है, ये चीज है, ये लेजर ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप देखिए ये है ऑप्शन दूसरा हमने ले लिया, ये ले लिया पहला ऑप्शन। एक और है सेट ऑप्शन, ये सेट बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड भी सेट कर सकते कभी, जैसे एक बैकग्राउंड मैंने ये सेट कर दिया, ठीक है, ये लाइन सेट कर दी, ठीक है, ये मैंने खंड सेट कर दिए, ठीक है, ये मैंने डार्क उसमें कलर में कर दिया, ये मैंने ब्लू कलर में कर दिया, ये इस तरह के कलर में कर दिया। यदि आपको पर्सनल खुद का लेना है तो ये ब्राउज ऑप्शन भी हमारे पास उपलब्ध है, हम खुद ले सकते हैं अपना स्पेस। हम अपना चाहते कि हम अपना लगाएंगे भाई, हमें पसंद नहीं आ रहा गूगल का, इसमें हम ये क्लिक करते हैं, चलते हैं किस पे, ड्राइव की ओर। याद है हम ड्राइव में, ड्राइव में एक बात ये हमारे पास फ्रेम फ्री पड़ा है, ये फ्रेम एक है ना, एक फ्रेम को हमने लिया, ये फ्रेम बैकग्राउंड में जाके अटैच हो जाएगा, लग रहा है देखिए कंटेंट कनेक्ट हो गया नहीं। अब फ्रेम का साइज छोटा इसलिए इतना आया, बड़ा होता तो वो प्रॉपर आ जाता वैसे, ठीक है। तो आप ऐसे करके कर सकते हो, डिफॉल्ट व्हाइट ही अच्छा रहता है वैसे, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये तो हो गई ये बात है क्लियरली, ठीक है। अब यदि आपको ये डाउनलोड करना है कभी, जैसे डाउनलोड करके देना है स्टूडेंट को, तो यहाँ देखिए मोर एक्शन ऑप्शन है, इस पर जाके आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं इसको कभी भी, डाउनलोड एज अ पीडीएफ कर सकते हैं, सेव एज अ फ्रेम एज इमेज कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं इसकी, ठीक है। समझ गए नहीं। और अगर किसी को शेयर करना है तो डायरेक्ट आपके पास शेयर ऑप्शन भी है, आप यहां से डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। ये मेल आईडीज है, आप जैसे ये मेल आईडी मैंने चूज करी है,
ये देखिए मेल आईडी मैंने ले ली। ठीक है, मेल आईडी इतनी आईडी से जहां पहुंच जाएगा, ये मैंने डन किया, ये मेल आईडी से वो डेटा आपका पहुंच गया। ठीक है, तो ये जैम बोर्ड था, लगभग हमारे हिसाब से ये सभी को क्लियर हो गया होगा। जूम करने का ऑप्शन भी यहाँ पे है, आप जूम कर सकते हैं कभी भी, ये जूम करके आप दिखा सकते हैं स्टूडेंट को, है ना, कभी भी दिखा सकते हैं जूम करके। कई सारे जूम के ऑप्शन है इसमें, जूम इन भी कर सकते हैं धीमे धीमे करके, आउट भी कर सकते हैं, जूम आउट ही। ठीक है, तो ये उपलब्धताएं थी जो मैंने आपको बता दी। ये हो गया, कभी भी फ्रेम क्लियर करना तो ऑप्शन है जहां से हम फ्रेम को क्लियर कर सकते हैं। तो ये था आपका जैम बोर्ड जो मैंने आपको समझाया। इसमें कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, जैम बोर्ड में कोई अगर कोई समस्या ऐसी आ रही है इसको पूछना तो पूछ सकता है भी। फिर एक कंटेंट और है जिसको कंप्लीट कराना है मुझे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जी बताइए। सर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है ना। मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से। ये जैम बोर्ड हमारा हो गया कंप्लीट। अब आगे मैं देखता हूँ आगे और क्या है आपके सेशन में। रिकॉर्ड अ मीटिंग, ये एक विकल्प है रिकॉर्ड अ मीटिंग। तो इसके लिए मैं ध्यान देना, रिकॉर्ड अ मीटिंग कैसे होगी। देखिए, इसमें रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं रिकॉर्डिंग का। इसलिए रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये क्या है, फ्री वर्जन है हमारा, समझे ना, ये फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं होते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलते हैं आपको पेड वर्जन में। जैसे कोई पेड वर्जन आप ओपन करते हो उसमें आपको रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ एक पैनल हमारे पास में, उस पैनल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये गया मैं मीट पे। ये तो पहले शेड्यूल लिख रहे हैं, मैं दूसरी मीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ से ज्वाइन करता हूँ छोटी सी मीटिंग। ठीक है, ये इंस्टेंट मीटिंग बता रहा हूँ। ठीक है, कभी अगर आप इंस्टेंट लेनी हो तो उसके लिए शेड्यूल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मैंने मीटिंग ले ली सपोज ऑनलाइन रिकॉर्ड। ये अंदर ये खुलने वाला है, ये खुल गया। ठीक है, ये देखिए आ गया ना, ये लिख के यहाँ भी लिख कर आ जाएगा गेट रेडी पे। ठीक है, इसमें बंद करता हूँ इसको मैं, ये आ गया। ये देखिए खुल गया ये ऑप्शन, इसको भी यहाँ से क्लोज करता हूँ फिलहाल। ठीक है, आप देखेंगे इस पर रिकॉर्ड के ऑप्शन हैं। ये देखिए रिकॉर्ड ऑप्शन है। रिकॉर्डिंग के लिए कुछ खास नहीं करना, आपको सिर्फ रिकॉर्ड मीटिंग पे क्लिक करना है और ये पूछेगा, इस पे आपको स्टार्ट करना है बस। ये देखिए रिकॉर्डिंग यहाँ शुरू हो जाती है और आपको यहाँ पे सेशन रिकॉर्ड होके मिल जाएगा। लेकिन ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एंटरप्राइज वर्जन पे, बाकी किसी वर्जन में उपलब्ध नहीं है रिकॉर्डिंग अभी। ठीक है, इसके पहले रिकॉर्डिंग फ्री थी, मतलब जो लॉकडाउन चल रहा था उस कारण गूगल ने फ्री करके दिया था कि 100 मेंबर्स पे भी रिकॉर्डिंग वो करने देता था उस समय, वो भी 250 पार्टिसिपेंट्स के साथ सितंबर तक। उसके बाद उन्हें टैरिफ को बढ़ा दिया और सारी टर्म्स एंड कंडीशन ने अपनी बदल दी। और उसके बाद फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है रिकॉर्डिंग का, वो है उसकी पेड आईडी पे जाना। ठीक है, अब इसके अलावा और भी रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस होते हैं जो बिना इसके भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये सारे जो सेक्शंस वो कल की क्लास में इंक्लूडेड है आपके, कि कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे मीटिंग। ठीक है, विदाउट पेड। ठीक है, और कैसे हम यूट्यूब पर लाइव करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन हम कल, हमारा सेशन है ये, तो यूट्यूब पर लाइव करने का सेशन, और ये सारे सेशन हम कल देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लगभग क्लियर सारा सेशन जो मैंने आपको बताया, जैसे कि क्लास शेड्यूल कैसे करना है, स्क्रीन कैसे शेयर करना है, जैम बोर्ड का उपयोग कैसे करना है, और मीटिंग रिकॉर्ड किस तरह से करना है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बताइए।
सभी के प्रश्न अगर खत्म हो गए हो तो मैं फिर ये सेशन आशा मैडम की हैंड ओवर करता हूँ। और कल का जो सेशन था और आज का जो सेशन है, ठीक है, इसके जो वीडियो है कल आपको मिल जाएंगे उसी ग्रुप में, ठीक है, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा वीडियोस का। हम ग्रुप में नहीं है सर, इसमें सुनीता मिश्रा। आप कौन से ग्रुप में जी डालते हैं? आप कौन से ग्रुप में डालते हैं ये? हेलो। हाँ हेलो। जी बताइए मैडम। ये जी आप हेलो कौन से नितिन ग्रुप सर। में डालते हैं? मैडम एक एक करके बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, नहीं तो मैं किसी का जवाब नहीं दे पाऊंगा। हेलो। जी बताइए मैडम। जी बताइए। हाँ नितिन सर, मुझे मेरा एक क्वेश्चन था कि जैम बोर्ड कैसे खोलते हैं? जैम बोर्ड खोलने के लिए बिल्कुल सरल ऑप्शन, देखिए ये जो ऑप्शन है आपका, गूगल मीट में चले गए हम। गूगल मीट में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखो मोर ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये नीचे देख रहे हैं आप? जी आपको जी। नजर आ रहा है ना? इस पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद देखेंगे आप यहाँ हाँ मिलेगा व्हाइट बोर्ड, इस पे क्लिक करना है आपको। ये देखिए ऑप्शन आएगा यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू व्हाइट बोर्ड है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद व्हाइट बोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये मैं व्यू कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने सेंड किया, ठीक है, ये देखिए आपके पास बोर्ड आ गया। अच्छा। ठीक है, बोर्ड आने के बाद आपके पास ऑप्शन, जो मैंने ऑप्शन आपको बताए थे, उन सारे ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। जी जी। और अगर कोई छूट गया हुआ सेशन तो मैं यूट्यूब में डालूंगा है ना, और वो लिंक भी। अभी कोई पूछ रहा था हमसे कि ये हाँ जी। आप किस ग्रुप में डाल रहे हैं? हाँ जी जी, आप कौन बताइए। से ग्रुप में अपने वीडियो डालते हैं? मुझे मैडम जब आपने रजिस्ट्रेशन, सुनिए सुनिए, तो रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा तो आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया होगा। हाँ किया है ना रजिस्ट्रेशन। हाँ तो उसी ग्रुप में आ रहा है मैडम, उसमें आप देखेंगे तो मैंने 2 वीडियोस डाले हैं इसके पहले, डे 1 का और डे 2 का। नहीं, हम नहीं है ग्रुप में शायद। मैडम आपको कंफर्म करना होगा ये, है ना? जी। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, है ना, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा, या आशा मैडम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको ऐड कर देंगे। अच्छा जी। जी जी। ठीक है, ओके। आशा मैडम से बोल दूंगी तो वो मुझे ऐड जी करेंगे, जी। तो मुझे ओके ओके, ठीक वीडियो ठीक दोबारा मिल जाएंगे। जी जी। जी जी ठीक। हाँ ओके, थैंक यू। जी। तो मैडम मैं आशा मैडम को ओवर करता हूँ माइक। हेलो। अनम्यूट कीजिए पहले माइक अपना, आशा मैडम माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी हाँ, वॉइस नहीं आ ओके, रही। थैंक जी थैंक यू मैडम। यू। मैं ओके, मैं ये कह रही थी भी की क्लास के अपने टीचर्स की सम्मान किया है, क्लास मीट पर वो ये तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम ठीक से। अभी